बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। इस वीडियो में हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 3 अध्याय, पहला, 30वां और 31वां अध्याय पढ़ेंगे। ये भगवान के परम धाम गमन की जो है, इसमें तीनों अध्याय को मिला करके कथा आती है। और हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है यदुवंश को ऋषियों का शाप। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरवों और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। भगवान जो है पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए जो है इस भगवान कृष्ण के रूप में, बलराम जी के रूप में अवतीर्ण हुए थे। तो अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके परमाणु के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंख हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूँगा। तो भगवान जो है अपने जो है यदुवंश के संहार की भी अपनी योजना बना रहे हैं कि यदुवंश का संहार भी मुझे जो है करूँगा मैं, तब जो है इस पृथ्वी से जो है मैं इस पृथ्वी का भार पूर्ण रूप से उतरेगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान यदुवंश में परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। और यहाँ देखिए, ये वंश का संहार जरूर किया, परंतु जो है सबको समेटकर अपने धाम में ले गए भगवान श्री कृष्ण। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य माधुर्य से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायासी पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो जाएंगे। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैत दृष्टि थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। देखिए, सुखदेव जी ने तो सार संक्षेप में जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका
वर्णन कर दिया। तो अब यहाँ राजा परीक्षित जी ने जो है उनको विस्तार से सुनने के लिए, जानने के लिए प्रश्न किया। पहले तो प्रश्न यही किया कि ब्राह्मणों ने जो है मतलब उन ऋषियों ने जो है यदुकुल को श्राप क्यों दिया, उसका क्या कारण था, वो कारण आप बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगल में कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्णकाम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। अब जो समय बचा था भगवान का द्वारकापुरी में अपने पिता के घर में जो रह रहे थे, वसुदेव जी के घर में जो निवास कर रहे थे, वो काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असीत, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। भगवान के जो दर्शन के लिए और भगवान से भेंट करने के लिए जो ये ऋषि आए हुए थे, तो ये मिलने के बाद जो है ये उसी के पास जो है द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र था, उसमें जो है ये निवास करने लगे थे। ये गए नहीं, ये वहीं पास में ही रहे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। तो यदुवंश के कुछ बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो जो हैं उद्दंड भी थे स्वभाव के कुछ उसमें, तो वो जो है इन ऋषियों के पास पहुँचे और बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवती नंदन शाम को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, और साथ में किसको ले गए, जामवती जी के पुत्र जो जामवती नंदन शाम को जो है स्त्री के वेश में जो है उसको साड़ी वाड़ी पहना कर स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में संकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र। अब ये देखिए ये कितनी धृष्टता थी उनकी कि वो जो है ऋषियों के पास जो है जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है, ना आगे का ना पीछे का। तो एक पुरुष को जो है जामवती नंदन शाम जी को जो है वो स्त्री के वेश में बनाया, उन्होंने साड़ी वाड़ी पहनाई और ऋषियों के पास ले गए और कहने लगे गर्भवती है, अब ये बता दीजिए कि ये जो है क्या जनेगी, मतलब कन्या जनेगी या पुत्र जनेगी। ये जा कर के उन्होंने ऋषियों को कहा। तो ये उनकी कितनी बड़ी धृष्टता थी बच्चों की, जो इसमें आई है कि उद्दंड थे बच्चे जो है कुछ, जो इस तरह का ये कार्य किया उन्होंने। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। तो उन ऋषियों को जो है जब उन्होंने इस तरह की बात कही तो एकदम क्रोध आ गया, क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। कि तुम पूछ रहे हो ना कि क्या जनेगी, पुत्र जनेगी या कन्या जनेगी, तो एक मूसल उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत शाम का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग
हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार में बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने बड़ी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। और वहाँ जो है राजसभा में जो है जा कर के जहाँ उग्रसेन जी बैठते थे वहाँ पर ले जा कर के सब यादव वहाँ बैठे हुए थे, तो ले जा कर के उसको मूसल को रख दिया। पूरी घटना जो है उनको सत्य सत्य सुना दी। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के साप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा तो सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, सब डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का साप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। तो उग्रसेन जी ने कहा कि भाई ये मूसल है, ये पता नहीं क्या अनर्थ कर डालेगा, इसको सबसे पहले तो उसको चूरा करवाया और चूरा भी करा दिया, और फिर थोड़े बहुत जो टुकड़े भी बचे थे जो पूरे तरह से चूरा नहीं हो पाए थे उनको सबको जो है समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। और ना भगवान श्री कृष्ण को जो है उस मूसल के बारे में बताया किसी ने, ना उनसे किसी तरह की सलाह ली कि जो है भाई ये क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो जो है ये काम अपनी मर्जी से जो है कर दिया और समुद्र में उसको फेंकवा दिया। समझ लिया कि संकट कट गया। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरख यानी बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। तो जो चूरा फेंका था वो समुद्र के किनारे धीरे धीरे आकर के लगा और वो जो है एरक नाम की एक घास होती है वो जो है उसके रूप में उग गया। और जो टुकड़ा था उसका क्या हुआ, उग गया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ वो एक मछली निकल गई, वो जो टुकड़ा बचा हुआ था जो पूरा चूरा नहीं हो पाया था उसका लोहे का टुकड़ा जो बचा हुआ था उसको जो है एक मछली निकल गई थी। उसको जो है मछुआरों ने पकड़ लिया, मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। और एक जरा नाम का एक शिकारी था, व्याध था, उसने जो है उससे जो है अपने बाण की जो नोक है उसमें उस टुकड़े को लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के सांप का अनुमोदन ही किया। तो भगवान को तो सब कुछ पता चल गया कि ये जो है, और जितना चूरा हुआ उसका एरा का भी पता चल गया, उस टुकड़े का भी पता चल गया कि वो उसने शिकारी ने तो जो है, परंतु ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो वो भगवान चाहते तो उस सांप को जो है उलट भी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि भगवान स्वयं ये चाहते थे कि इससे यदुवंश का जो है संहार हो, ये उन्होंने निश्चय कर लिया था। तो ये अध्याय, पहला अध्याय तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम जो है 30वां अध्याय पढ़ेंगे इसी स्कंद का। इसका शीर्षक है 30वें अध्याय का, यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीवन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची। प्रभो यदुवंश शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के भ्रम शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया। भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहाँ से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहाँ से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया। तो इसमें मुख्यतः जो है परीक्षित जी ने जो है दो ही प्रश्न किए कि जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए उसके बाद जो है भगवान ने द्वारका में क्या किया
और दूसरे ये कहा कि भगवान ने जो है अपने जो इतना सुंदर और उनका अद्भुत श्री विग्रह था, मतलब जो शरीर था, सौंदर्य था जो उनका, उसको किस प्रकार अंतर ध्यान किया। ये दो प्रश्न जो है मुख्यतः सुखदेव जी से जो है राजा परीक्षित ने पूछे। तो सुखदेव जी जो है उत्तर दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की धब्जा के समान हमारे मान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोधार क्षेत्र में चले जाएं। तो एक तो भगवान ने उनको ये बताया कि स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े जितने भी द्वारका में हैं वो यहाँ से शंखोधार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें, और बाकी लोग जो हैं वो सब प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिलती है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी जी बहती हैं, तो और वहाँ से जो है वो समुद्र में जा मिलती हैं। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र से स्नान और एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के द्वारा हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। भगवान ने इस तरह का जो है सबको सलाह दी। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। वो मदिरा क्या पी रहे थे, तो वो जो है भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित हो रहे थे, मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हैं और सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न शाम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विक से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सूरत से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इनके अतिरिक्त निसट, उल्मुख, सहस्रजित, सतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो उन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे ने भी उन्हें अंधा बना दिया था। दासाहार, वर्षणी, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुक्कुर और कुंती आदि वंशों के लोग स्वाद और प्रेम को बुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोह में मूसल के चूरे से पैदा हुई थी, जिसको कि
मूसल का जो चूरा करके जो है समुद्र में फेंक दिया गया था और वो किनारे जाकर लगी थी, वो एरक नाम की जो है ये वो घास हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। यदुवंशियों को जब भगवान ने रोकने की कोशिश की तो भगवान को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एरेका घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एरेका घास की मुट्ठी मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म साप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण से माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। तो यदुवंशियों का संहार हो गया तो भगवान जो है उस बात से निश्चिंत हुए कि अब जो है जो बचा खुचा भार था पृथ्वी का वो भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर, अब देखिए बलराम जी ने क्या किया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। तो बलराम जी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। भगवान एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए। भगवान ने उस समय जो अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलके बड़ी सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तो भगवान कैसे बैठे हुए थे ये भी वर्णन हो गया। पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जो है ये जितने भी भगवान के आयुध थे, शंख, चक्र, गदा आदि आयुध जो है मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा, जो उनके पैर का जो तलवा था वो लाल लाल जो है रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित जरा नाम का एक बहेलिया था। एक शिकारी जो है, एक बहेलिया जो है, जरा उसका नाम था। वो एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की घांसी बना ली थी और जो उसका तीर था, जो उसकी जो मूसल का जो लोहे का टुकड़ा, जो मछली निकल गई थी और मछली से जो है मछुआरों ने जो है उसका पेट फाड़ करके निकाल था, उससे जो है उसने अपनी बाण की घांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। तो उसने दूर से देखा तो भगवान का जो तलवा जो लाल लाल चमक रहा था, उसको लगा कि यह हिरण की जो है हरिण के मुख के समान जान पड़ा कि यह हरिण का मुख खुला हुआ है। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर उसने अपने उसी बाण से बीन दिया और उसने अपना तीर छोड़ा और वो भगवान के तलवे में जा करके लगा। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूँगा। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आप आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापयोनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। तो जब उसने व्याध ने जो है इस तरह की बात जो है, सब बातें जो है भगवान से कही, एक तरह से ये भगवान से अपना अपराध जो उससे हो गया था उसके लिए क्षमा मांगने के लिए और अपने आप को दंडित करने के लिए जो है जब निवेदन किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। और भगवान तो ये स्वयं चाहते थे, तभी उसने ये काम किया, अन्यथा तो वो हो ही नहीं सकता था। तो ये इसमें सब कार्यों में, जितने भी कार्य हुए, सब में भगवान का अनुमोदन था। भगवान चाहते थे ऐसा। यह तो तूने मेरे मन का काम किया, जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों की को होती है। तो और उसको आशीर्वाद भी दे दिया कि जा तू जा और स्वर्ग में निवास कर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। तो भगवान को मारने वाला भी जो है, भगवान ने उसको भी स्वर्ग को भेज दिया, कि जिसने भगवान के पैर में तलवे में जो है तीर मारा था, उसको भी जो है भगवान ने स्वर्ग को भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने का स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। अब दारुक जो है, जो उनका रथ हाँकता था, सारथी जो था, वो जो है उनके गले में जो तुलसी की माला पड़ी रहती है भगवान की, उसकी सुगंध से सूंघ करके भगवान तक पहुंचा। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। ऐसे ही तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न है। और जो ये आयुध थे, जो शंख चक्र गदा आदि आयुध जो हैं, वो मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं, सेवा में संलग्न है। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। एकदम वो जो भगवान के लिए रथ लाया था, वो जो है दारुक जो है एकदम रथ से कूदा और भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। जिसको वो लेकर के रथ को आया था, वो रथ घोड़ों सहित जो है आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध और जो भगवान के आयुध जो है मूर्तिमान होकर जो सेवा कर रहे थे, शंख चक्र गदा आदि जो हैं, वो आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे सवधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो। अब दारुक के लिए भी जो है बाकी तो उसको आदेश दिया कि भाई ये तुम करना, जाकर के द्वारका में जाकर के और ये सब बताना।
और ऐसे ऐसे करना। और दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। तो ये 30वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इस स्कंद का अंतिम अध्याय है 31वां, ये श्री भगवान का सवधाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहाँ आए। तो ये सब जो हैं भगवान शंकर, पार्वती माता और ब्रह्मा जी और जितने भी ये सब देवी देवता, नाग, यक्ष, राक्षस जो हैं, ये भगवान का परम धाम को जो प्रस्थान होगा उसको देखने के लिए वहाँ पर आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान तथा वर्णन कर रहे थे। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है जितनी भी लीलाएं की थी उसका गान और वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगल में आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। तो भगवान जो है ने जो प्रस्थान किया अपने धाम में जाने का, वो सशरीर जो है भगवान जो है अपने धाम में गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के पर्याय। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा आदि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। और जिस समय भगवान अपने धाम के लिए, अपने परम धाम के लिए प्रस्थान किया तो उस समय उनको किसी को भी नहीं दिखाई दिया, न ब्रह्मा जी को, किसी ने भी उनको नहीं देखा। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ नहीं जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। तो भगवान का परम धाम गमन हो गया और ये सब लोग भी जो हैं जो उनका परम धाम गमन देखने के लिए आए थे, सब अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना। अब देखिए ये सब जो है ये अंतिम रूप से जो है ये समझा रहे हैं सुखदेव मुनि जो है राजा परीक्षित को कि परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब बातें जो हैं ये विस्तार से कह रहे हैं कि समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे समर कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या मैं अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं,
तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। सब कुछ समर्थ होते हुए भी, सक्षम होते हुए भगवान जो है चाहते तो अपना शरीर जो है रख सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखलाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। ये सुखदेव मुनि जो है राजा परीक्षित को भगवान के बारे में तो बतला रहे हैं, परंतु ये हम सब जगत के प्राणियों के लिए भी ये लागू होता है कि जैसे भगवान नहीं चाहते थे, भगवान ने दिखलाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। हम जो ये शरीर को चाहते हैं कि बना रहे और शरीर रखने की जो चेष्टा करते हैं, ये ना करें। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित उसने अपने को संभालकर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विवल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुँचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेश का स्मरण करके अपने मन को संभाला। भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था उसका स्मरण करके उन्होंने अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई क्षमा करें, यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रम से विधि पूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। यह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और समंगलों का भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची कुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त कर हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। तो ये भगवान के परम धाम गमन की जो है ये कथा जो है ये आज जो है ये समाप्त हो गई। और इसी कथा के साथ जो है वास्तव में तो जो है जो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को जितने उपदेश किए तो भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित तो वो पूरे हो गए। अब उनको जो है जो अंतिम उपदेश जो है राजा परीक्षित को दिया था वो 12वें स्कंद में है। और 12वें स्कंद में और भी कुछ प्रसंग हैं जिसको कि हम जो है
छांट करके पढ़ेंगे और सुनेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।